आप में से कितने लोग कभी भी अपने लैपटॉप को क्लीन किए हो? ये आप देख सकते हो, डस्ट आपका पीछे वेंट से दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से वेंट भी भर चुका है। सो लैपटॉप क्लीन नहीं करने से आपके लैपटॉप के फैंस में डस्ट जम सकता है, थर्मल पेस्ट सूख सकता है अगर बहुत लंबे टाइम तक आपने चेंज नहीं किया है तो। एंड इसका रिजल्टेंट ये होगा कि आपके लैपटॉप में हीटिंग इश्यूज आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका थर्मल थ्रॉटल करेगा एंड आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। सो आज का टॉपिक है कि हम लोग अपने लैपटॉप को क्लीन कैसे कर सकते हैं एंड साथ ही साथ थर्मल पेस्ट कैसे चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद परफॉर्मेंस में कितना बेनिफिट होता है या होता भी है या नहीं। बट गाइज रिमेंबर, लैपटॉप ओपन करने से आपका वारंटी वॉइड नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आप लैपटॉप को ओपन करके उसमें कुछ छेड़छाड़ करो एंड कुछ खराब कर दो, तब आपका वारंटी वॉइड जरूर हो सकता है। तो अगर आप क्लीन कर रहे हो, एसएसडी रिप्लेस कर रहे हो, रैम रिप्लेस कर रहे हो, तो इससे वारंटी वॉइड नहीं होता है। एंड यस, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड खुद से ये सब चीजें नहीं करते हो तो लैपटॉप को ओपन मत करना, किसी शॉप पर ले जाओ, वहां पर जाकर आप क्लीन करा सकते हो, अपना थर्मल पेस्ट रिप्लेस करा सकते हो। बट अगर आप खुद से करते हो तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रखने के लिए आपको नीचे कुछ चाहिए, अदरवाइज ऊपर स्क्रैच लग सकता है, तो इसीलिए मैं माउस पैड यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर सेट की। तो सबसे पहले आपको सारे स्क्रूज को ओपन कर लेना है। किसी लैपटॉप में स्क्रूज यहाँ पे रबर फिट के नीचे भी होता है, तो आपको उसके अंदर से भी निकाल लेना है, पर गेमिंग लैपटॉप में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। सारे स्क्रूज को ओपन करने के बाद आपको पैनल को ओपन करना है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप पहली बार लैपटॉप को ओपन कर रहे हो तो पैनल को ओपन करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का कार्ड टाइप का यूज कर सकते हो। वैसे इसके लिए प्लायर होता है, बट मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा, इसलिए मैं भी कार्ड यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ कार्ड को यूज करके आपको इसको खोलना है, इसके सारे के सारे लॉक्स को। आप थोड़ा सा इसे ऊपर उठाने की कोशिश करोगे अंदर घुसाकर, तो ये अपने आप ही खुलने लगेगा। एंड पैनल खुलने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा गंदगी जमा हुआ है एंड आपके फैंस में भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। तो सबसे पहले लैपटॉप खुलने के बाद आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है, बिकॉज इसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। किसी में कनेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट प्लग होता है, तो उसमें आप यहाँ से बैटरी को जब रिमूव करोगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट जो कि मोस्ट ऑफ द लोग को करने की ज़रूरत है वो है फ़ैन को क्लीन करना। एंड ऊपर में बाकी आपको जितना डस्ट देखने को मिलेगा आप उसे क्लीन कर सकते हो। तो उसके लिए आप इस टाइप का पेंट ब्रश को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर कहीं पे हार्ड गंदगी है तो उसके लिए आप टूथ ब्रश का यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक बार इसे पेंट ब्रश से क्लीन कर लेता हूँ। फिर सबसे पहले आपको रिमूव करना है अपने फ़ैन को, बिकॉज यही आपको नॉर्मली क्लीन करना है। थर्मल पेस्ट हर लोग को ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो सबसे पहले फ़ैन को रिमूव करने के लिए आपको फ़ैन का कनेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आपको फ़ैन के कनेक्टर को ढूंढ कर उसे डिस्कनेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद फ़ैन को यहीं पर आप स्क्रू खोल करके फ़ैन को निकाल सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ फ़ैन साफ़ करना है तो आप फ़ैन को सिर्फ निकाल कर यहाँ से साफ़ कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में आपका फ़ैन जो है वो बिना हीट सिंक को रिमूव किए बाहर आ जाता है, बट मेरे में बाहर नहीं आएगा क्योंकि मेरा जो स्क्रूज है वो हीट सिंक के नीचे लगा हुआ है, साथ में इस वाले फ़ैन का कनेक्टर भी हीट सिंक के नीचे है। तो अगर मुझे फ़ैन को क्लीन करने के लिए निकालना है तो उसके लिए मुझे हीट सिंक भी हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपका CPU एंड GPU लगा हुआ है एंड यूजुअली उसका जो स्क्रू होता है उसमें नंबरिंग किया रहता है कि आपको कैसे कैसे उसे टाइट करना है या फिर खोलना है। तो आप उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बिकॉज जो प्रेशर है वो आपका यहाँ डायगोनल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये रहा मेरा हीट सिंक। अभी तक मेरा यहाँ थर्मल पेस्ट सूखा नहीं है, बिकॉज मैंने थर्मल पेस्ट अभी हाल फिलहाल में ही चेंज किया था। सो अगर आपका थर्मल पेस्ट 2-3 साल पहले चेंज हुआ होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये सूख जाता है, तो इसलिए आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। सो अब यहाँ पर मैं फ़ैन को रिमूव कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा हीट सिंक के बाद ही निकलता। तो लैपटॉप को अभी साइड करते हैं और सबसे पहले बाकी चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं। एंड इसे क्लीन करने के लिए आप ड्राइंग ब्रश है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड अगर गंदगी ज़्यादा रहा तो आप इस टूथ ब्रश को भी यूज़ करके इसे साफ़ कर सकते हो। लैपटॉप के बैक को भी आपको साफ़ कर लेना है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पेंट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। एंड फाइनली आपको अपने हीट सिंक को भी साफ़ कर लेना है। इसमें आपका डस्ट होता है, तो आपको इस फिन्स को साफ़ कर लेना है ब्रश से।
एंड फाइनली आपको इन सारे थर्मल पेस्ट को भी क्लीन कर लेना है। उसके लिए आप अल्कोहल वाइप को यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए, या फिर अगर आपके पास अल्कोहल वाइप नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए। एंड आपको उसके लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो भी एक्सेस यहाँ पर है उसे मैं हटा लेता हूँ। ये जो वाइट कंपोनेंट है आप इसे भी रिमूव कर सकते हो। ये थर्मल पुट्टी है जिसके जगह पर कहीं कहीं पे आपका यहाँ पे थर्मल पैड भी लगा होता है। ये VRM को कूल करने के लिए यूज होता है। सो थर्मल पेस्ट आपको लैपटॉप से भी क्लीन करके हटा लेना है। लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, हम लोग को इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ इन डाई को कवर करना है। सो रफली आपको थर्मल पेस्ट निकालने के बाद आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को लेना है एंड आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आप इस डाई को पोंछ दो। लैपटॉप से सारा थर्मल पेस्ट हटाने के बाद ये आपका डाई एकदम चमकने लगेगा। ये रहा GPU एंड ये रहा CPU। क्लीन होने के बाद ये आपको सेम चीज़ अपने हीट सिंक के साथ भी करना है। तो हीट सिंक में यहाँ पर और यहाँ पर लगा हुआ था, तो हम लोग को इसे भी क्लीन कर लेना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। सो अब फाइनली हम लोग थर्मल पुट्टी लगा लेते हैं। तो वैसे आपको क्लीन करके लगाना चाहिए, बट मैंने अभी हाल फिलहाल में लगाया था तो बस मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। एंड अगर आप में पुट्टी नहीं लगा हुआ है तो आप में मे भी थर्मल पैड लगा हुआ हो सकता है, तो आपको अपने थर्मल पैड को भी चेंज कर लेना है अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत हो तो। बट मेरा अभी थर्मल पैड ठीक है तो मैं इसे रहने दूंगा एंड मैं थोड़ा सा पुट्टी अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद आपको थर्मल पेस्ट लगा लेना है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोर्सेर का TM30। आप इसके अलावा इससे बढ़िया बढ़िया थर्मल पेस्ट भी लगा सकते हो, बट मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसीलिए मैं इसे यूज़ कर ले रहा हूँ। तो थर्मल पेस्ट आपको एकदम थोड़ा सा लगाना है अपने डाई पे, सो दैट ये डाई के एरिया को कवर करे। इसके आगे जितना दूर भी थर्मल पेस्ट जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आपको थर्मल पेस्ट पे ये ध्यान रखना है कि इस हीट सिंक से प्रेस होने के बाद ये थर्मल पेस्ट पूरे डाई पर स्प्रेड हो जाना चाहिए। तो अब मेरे में पहले फ़ैन लगाना होता है, तो इसलिए मैं पहले फ़ैन लगा लेता हूं, उसके बाद हीट सिंक लगाऊंगा। बट यूजुअली सारे लैपटॉप में पहले आपको हीट सिंक लगाना होता है, उसके बाद फ़ैन लगता है। एंड गाइज मे भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर गलती से आपका थर्मल पेस्ट कहीं गिर गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो थर्मल पेस्ट आपका नॉन कंडक्टिव होता है, तो अगर कहीं पर लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम लोग हीट सिंक को लगा लेते हैं। तो उसके लिए आपको इसे एकदम सीधा आपको अलाइन करके इस पे रखना है। फिर ये जो पीछे में जो फिन्स है, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है, आपको इसे पहले अंदर डाल देना होगा, फिर आप इसे अलाइन करके बस नीचे आप रख दो। सो स्क्रू को टाइट करने के लिए यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है। आपको इसी सीक्वेंस में इसे टाइट करना है, बिकॉज इसके कारण आपका CPU एंड GPU पे अच्छे से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो दैट हमने जो थर्मल पेस्ट लगाया है वो स्प्रेड हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहले 1 है। सो पहले हम लोग हाफ टाइट करेंगे, उसके बाद रहने देंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर फाइनली आपको सारे को एक बार अच्छे से टाइट कर देना है। फिर आपको GPU के सारे स्क्रूज को टाइट करना है। इस पे भी आपका नंबरिंग किया हुआ है। ये रहा नंबर 4, तो पहले इसे टाइट करना है, फिर 5 जो कि आपको डायगोनल में मिलेगा, फिर 6 और फिर 7। फिर आप इसे अच्छे से टाइट कर दो। एंड अगर आपने और भी कोई कंपोनेंट निकाला है, जैसे मुझे ये SSD निकालना पड़ा था, तो आप उसे वापस लगा दो। एंड दैट्स इट, आपका लैपटॉप साफ हो चुका है। एंड बस आपको यहाँ पर बैटरी को प्लग करना है एंड एवरीथिंग इज रेडी टू गो। सो बैटरी प्लग हो चुका है। एंड अगर आपको रैम को क्लीन करना है तो वो भी यहाँ पर से आप कर सकते हो। रैम को निकाल कर फिर आप एक टिश्यू पेपर लेकर ऐसे रैम के जो गोल्डन वाला पार्ट है इस पे रख कर आप इसे क्लीन कर सकते हो। एंड फाइनली आपको अपना बैक कवर को लगा देना है। पर लगाने के पहले मैं एक बार लैपटॉप ऑन करके चेक कर लेता हूँ, ताकि मुझे वापस खोलना ना पड़े लैपटॉप। तो उसके लिए आप यहीं पर से प्रेस करके चेक कर सकते हो कि लैपटॉप ऑन हो रहा है या नहीं। एंड अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है तो मे बी आपका कोई कनेक्शन छूट गया होगा, या फिर आपके रैम में कोई गंदगी चला गया होगा, तो आप उसे निकाल कर क्लीन कर सकते हो। एंड आई होप आपने लैपटॉप क्लीन करने में एंड थर्मल पेस्ट चेंज करने में अपना लैपटॉप ख़राब ना कर दिया हो। सो लैपटॉप ऑन हो चुका है। एंड क्योंकि मैंने बैटरी निकाला था इसलिए मेरा CMOS जो है वो रीसेट हो गया। सो बंद करने के लिए आप सारे साइड में 1 बाय 1 करके प्रेस करो। 1 बाय 1 सारे क्लिप्स लगने लगेंगे।
एंड फाइनली आपने जितने भी स्क्रूज निकाले थे वो सारे स्क्रूज को लगा देना है। सो लैपटॉप क्लीन हो चुका है एंड मैंने बेंचमार्क भी कर लिया है। सो गाइस परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है बिकॉज लैपटॉप में हमेशा ही कूलिंग सॉल्यूशन सफिशिएंट नहीं होता है। सो क्लीन करने पे परफॉर्मेंस में डेफिनेटली आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो बेंचमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेबेंच R23 का स्कोर बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो एंड इसमें मल्टी कोर का स्कोर 2815 पॉइंट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है जो कि 25% जंप है परफॉर्मेंस में। सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है पर वो बफर जोन है, उतना ऊपर नीचे होते रहता है। वैसे सिनेबेंच R2024 का स्कोर ये रहा आपके सामने एंड इसमें भी मल्टी कोर में आपको 195 पॉइंट्स का जंप देखने को मिलता है जो कि 29% परफॉर्मेंस इंक्रीज है एंड सिंगल कोर में सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर गया जो कि नेग्लिजिबल है, सेम ही है लगभग। एंड अगर जीपीयू टेस्ट की बात की जाए तो मैंने फर्मार्क टेस्ट किया एंड इसका स्कोर बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो सिर्फ 2% जंप है तो इसलिए मैं इसे नेग्लिजिबल मान रहा हूं। सो जीपीयू के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। एंड अगर गेम टेस्ट की बात करूं तो मैंने काउंटर स्ट्राइक टेस्ट किया एंड मुझे परफॉर्मेंस मोर और लेस सेम देखने को मिला बट जो मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो था टेम्परेचर में। आप देख सकते हो मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री तक रिड्यूस हो गया लैपटॉप को क्लीन करने के बाद। एंड अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात करूं तो आप हार्डवेयर इन्फो में देख सकते हो कि पहले और बाद में जो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफी सिग्निफिकेंट है। मिनिमम टेम्परेचर मुझे पहले देखने को मिलता था 76 डिग्री सेल्सियस, अभी मुझे 59 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है जो कि 17 डिग्री तक रिड्यूस हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, सिर्फ 2-3 डिग्री रिड्यूस हुआ है क्योंकि बेंचमार्क के केस में वो और भी ज्यादा परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेगा तो टेम्परेचर फिर भी हाई जाएगा। एंड अगर मैं एक दूसरे लैपटॉप की बात करूं जो कि नॉन गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें भी आप सिनेबेंच R23 का स्कोर देख सकते हो। इसमें भी 310 पॉइंट्स का जंप देखने को मिलता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 13% परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट। एंड इस लैपटॉप में आपने देखा थर्मल पेस्ट सूखा हुआ था तो इस लैपटॉप में टेम्परेचर में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बिफोर एंड आफ्टर में आपका मिनिमम टेम्परेचर जो है 71 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस होकर 48 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। 23 डिग्री सेल्सियस हम लोग को टेम्परेचर रिड्यूस देखने को मिला एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में अगेन सेम स्टोरी, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बट यहां पर एवरेज टेम्परेचर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिला जो कि 18 डिग्री का था। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको अपने लैपटॉप को एटलीस्ट साल में एक बार साफ कर लेना चाहिए, मैं तो कर लेता हूं। एंड थर्मल पेस्ट की अगर बात करें तो आप 2 या 3 साल में थर्मल पेस्ट चेंज कर लो तो लैपटॉप का परफॉर्मेंस आपका बढ़िया रहेगा। सो दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।